स्वागत है आपका आदर्श क्रांति परिवार में। आज हम बात करेंगे भारत के 13वें प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के बारे में। मनमोहन सिंह एक कुशल राजनेता, विद्वान, अर्थशास्त्री और विचारक भी हैं। वे भारत के 13वें प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। वे 2 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। इसके अतिरिक्त वे वित्त मंत्रालय में सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मनमोहन सिंह 72 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनाए गए। इन्होंने स्वप्न में भी यह कल्पना नहीं की थी कि वे देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। वस्तुतः अखिल भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्ष का विरोध देखते हुए स्वयं प्रधानमंत्री बनने से इनकार करके मनमोहन सिंह को भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अनुमोदित किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 22 मई 2004 से प्रधानमंत्री का कार्यकाल आरंभ किया, जो अप्रैल 2009 में सफलता के साथ पूर्ण हुआ। 1987 में मनमोहन सिंह को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को गाह नामक गांव पाकिस्तान में हुआ था। उनकी माता का नाम अमृत कौर और पिता का नाम गुरुमुख सिंह था। मनमोहन सिंह की पत्नी का नाम गुरशरण कौर है। उन्होंने 14 सितंबर 1958 को गुरशरण कौर के साथ शादी की थी। मनमोहन सिंह की 3 बेटियां हैं। उनका नाम उपिंदर, दमन और अमृत है। मनमोहन सिंह ने 1952 में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से बीए ऑनर्स किया और अव्वल रहे थे। 1954 में मनमोहन सिंह ने इसी यूनिवर्सिटी से एमए इकोनॉमिक्स से किया और फिर अव्वल रहे। मनमोहन सिंह इसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए, जहां से उन्होंने पीएचडी की। मनमोहन सिंह को सन 1955 और 1957 में कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राइट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मनमोहन सिंह ने नफील्ड कॉलेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डीफिल पास किया। 1971 में वे भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किए गए। इसके पश्चात उन्होंने भारत सरकार के कई विभागों में उच्च पद पर काम किया। 1991 में जब पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री के पद पर नियुक्त किया। इस दौरान भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी, जिससे देश ने आर्थिक उदारीकरण के युग में प्रवेश किया। सबसे पहले उन्होंने लाइसेंस राज को रद्द कर दिया, जिसके तहत उद्योगों को कोई भी बदलाव करने से पहले सरकार से स्वीकृति लेनी पड़ती थी। उनके इस कदम से निजी उद्योगों को बहुत लाभ हुआ, जिसके फलस्वरूप सरकारी उद्योगों में विनिवेश और निजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1998 से 2004 के दौरान जब भारत में बीजेपी की सरकार थी, तब वे राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। 2004 के आम चुनाव में लोकसभा चुनाव न जीत पाने के बावजूद मनमोहन सिंह को यूपीए की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अनुमोदित किया। अपनी साफ सुथरी और ईमानदार छवि के चलते आम जनता में वे काफी लोकप्रिय बन गए। 22 मई 2004 को उन्होंने पद की शपथ ली। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के सहयोग से मनमोहन सिंह ने व्यापार और अर्थव्यवस्था के विकास की दिशा में काम किया। वर्ष 2007 में भारत का सकल घरेलू उत्पादन 9% रहा और भारत दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्था बन गया। उनके नेतृत्व में ग्रामीण नागरिकों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई। इस कार्य की दुनिया भर में लोगों ने सराहना की। उनके कार्यकाल के दौरान शिक्षा क्षेत्र में भी काफी सुधार हुआ। सरकार ने पिछड़ी जाति और समाज के लोगों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने की सफल कोशिश की। हालांकि कुछ पक्षों ने आरक्षण बिल का विरोध किया और योग्य विद्यार्थियों के लिए न्याय की मांग की। मनमोहन सिंह सरकार ने आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कई कानून पारित किए। 2008 में मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) का गठन किया गया। 2009 में ई प्रशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने हेतु भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का गठन किया गया, जिसके तहत लोगों को बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र देने की घोषणा की गई। इस सरकार ने अलग अलग देशों के साथ मजबूत रिश्ते बनाए और बरकरार रखे। पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में शुरू की गई व्यावहारिक विदेश नीति का मौजूदा प्रकल्प में सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। मनमोहन सिंह ने चीन के साथ सरहद विवाद और कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश की। विवादास्पद भारत अमेरिका परमाणु समझौते के विपक्ष द्वारा बहिष्कार करने के बावजूद सरकार ने यह समझौता किया। 15वीं लोकसभा के चुनाव नतीजे यूपीए के लिए बहुत सकारात्मक रहे और मनमोहन सिंह को 22 मई 2009 को एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री के पद पर चुना गया।
इसके अतिरिक्त वे वित्त मंत्रालय में सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।